तो आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन और 2D मोशन। 2D स्लैश 2D। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन लाइक प्रोजेक्टेड मीन्स हम जब बॉलिंग करते हैं, बॉल फेंकते हैं, आम तोड़ रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम जो कि हवा में कर रहे हैं, 2 डायरेक्शनल मोशन हो रहा है, एक्स एक्सिस में भी वाई एक्सिस में भी। लाइक दैट इज हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई की अक्रॉस डिस्टेंस, ये एक्स के अक्रॉस डिस्टेंस। हम बॉल यहाँ से प्रोजेक्ट किए, यहाँ से बॉल प्रोजेक्ट किया, ऐसे ही जाएगा कुछ, ऐसे ही जाएगा कुछ। तो इसी को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मूवमेंट को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। चलो ठीक है, अब हमारे पास मोशन में क्या क्या आता है? वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम। तो हम आज डेरिवेशन करेंगे। टुडे वी ड्राइव ऑल द फॉर्मूला ऑफ 2D मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या क्या याद रखना चाहिए? v माइनस v इक्वल टू u प्लस at। v जो सेकेंड, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। हमें ये 3 क्वेश्चन याद रखनी चाहिए, सब चीज इसी से ड्राइव होगा। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। s क्या है? डिस्टेंस। हमारे पास 3 इक्वेशन है। अब हम इसी 3 इक्वेशन से हम इसका सारा निकालेंगे, क्या क्या इसमें 2D मोशन में होता है। तो अब चलते हैं 2D मोशन के डेरिवेशन की तरफ। मोशन डेरिवेशन। हाँ, तो मोशन काम कैसे करता है? ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो हम जब कुछ भी बॉल फेंकेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, कुछ एंगल थीटा पे हो जाएगा, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। क्या? कुछ इनिशियल वेलोसिटी
u इनिशियल वेलोसिटी है, तो u हमारा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हम जान रहे हैं x डायरेक्शन में भी जाएगा और y डायरेक्शन में भी जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, हम जो वेलोसिटी से फेंक रहे हैं वो उसका कंपोनेंट मीन्स कितना असर डाल रहा है एक्स एक्सिस में, वो होगा यहाँ से u cos थीटा, कंपोनेंट लेना आता भी होगा, और ये u sin थीटा। तो हम ऐसे लिख देंगे ux इनिशियल बराबर u cos थीटा एंड uy इनिशियल बराबर u sin थीटा। ये हो गया। अब हम जान रहे हैं कुछ देर बाद एक प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, ऐसे मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। यहाँ इसकी ऊपर जाने वाली वेलोसिटी वी वाई ये 0 हो जाएगी ना, वी वाई 0 हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड कितना होगा जब वी वाई 0 होगा। तो हम इक्वेशन क्या यूज करेंगे, यू वाई वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस यू वाई प्लस जी टी। जी हमारे पास जान रहे ग्रेविटेशनल पुल रहेगा नीचे के साइड, तो हमारा ये 0 हो जा रहा है और ये जी जो है नीचे के साइड है, निगेटिव डायरेक्शन ले लेंगे। तो यू वाई इक्वल टू जी टी, टी इक्वल टू यू वाई बाई जी। तो टाइम क्या आ गया, u कितना था, यू वाई कितना था, u साइन थीटा बाई जी। ये हमारे पास अब टाइम इतना आया, पहला टाइम। अब अगर हम देखेंगे कि कोई भी रिटार्डेशन, एयर रेजिस्टेंस, एनीथिंग अगर यहाँ नहीं है तो अपने आप सेम टाइम पीरियड के साथ ये प्रोजेक्टाइल लैंड कर जाएगा। तो सेम टाइम पीरियड के साथ ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे लैंड कर जाएगा और उसकी कुछ स्पीड होगी, हमेशा कौन सी स्पीड रहेगी, ये हमारी कांस्टेंट है u cos थीटा। ये u cos थीटा, इसका मतलब u cos थीटा से h हाइट से कुछ बॉल जो है फेंकी जा रही है u cos थीटा स्पीड से। तो सेम टाइम पीरियड इसमें भी लगेगा, टाइम पीरियड सेम इसमें भी लगेगा। यहाँ पे आके ये नीचे की वेलोसिटी फिर से वही हो जाएगी जो पहले थी, u sin थीटा। अब हमारे पास ये है, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का 2t, टोटल टाइम इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी, टोटल टाइम। ये हमारे पास टोटल टाइम आ गया। अब हाइट निकालना जाए, हाइट का सीधा यूज कर सकते हैं हम। क्या हो रहा है, ये यहाँ पे जाके वी वाई 0 हो जा रहा है, तो
फॉर्मूला होता है वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2GS। माइनस रहेगा क्योंकि वो निगेटिव डायरेक्शन एक्सीलरेशन है। तो हमारे पास वी वाई 0 हो जाएगा, यू वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाई 2G। ये एच आ गया, हाइट एच आ गया। अब हमारा रेंज निकालना है, कितना रेंज। रेंज क्या होता है, कितना दूर तक ये प्रोजेक्टाइल अपना गया, इसको कहते हैं रेंज। अब रेंज निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है u cos थीटा, ना कोई एक्सीलरेशन ना कुछ, सीधे सीधे हम डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर देंगे। u cos थीटा इनटू टाइम कितना आया था, u sin थीटा, u sin थीटा बाई g 2। अब ये क्या बन गया, u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा बाई g और 2। ये हमारा रेंज का फॉर्मूला होता है। आ गया रेंज का फॉर्मूला। अब इसमें एक चीज देख रहे हैं, u2 sin थीटा cos थीटा, इसको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, एक साइन किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे देख सकते हैं, हम जानते हैं साइन थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, साइन अल्फा का रेंज 1 से -1 के बीच होता है। तो मैक्सिमम हाइट कब होगी, जब साइन थीटा ये पूरा 1 होगा। तो ये 1 कब होगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। ये 1 कब होगा, जब 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो थीटा इक्वल टू 45 आया। तो हाइट मैक्स, जो रेंज मैक्स आती है, रेंज मैक्स एट थीटा इक्वल टू 45